तो 2024 के नतीजे आ गए हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हम देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। राहुल गांधी ने भी पीसी करके बहुत सारी बातें कही हैं। आज हम उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान सईद अंसारी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सईद जी। थैंक यू डॉक्टर शशि, थैंक यू सो मच। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? देखिए बहुत पॉलिटिकल बातें हो चुकी हैं, कैसे जीते, कहाँ जीते, क्यों नहीं जीते। मल्लिकार्जुन खड़गे की सुनी, स्मृति ईरानी की सुनी, राहुल गांधी की सुनी और ममता बनर्जी की भी आपने सुनी। ममता बनर्जी बेशक वो बांग्ला में बोल रही थी, लेकिन काफ़ी कुछ आपने समझ लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रेडिबिलिटी गिर रही है नरेंद्र मोदी की और बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास आपको लगा? यही प्रश्न हम आपसे पूछें। कारण है, उसका कारण ये है कि देखिए हमें राहुल गांधी से ज़्यादा आप और हम राहुल गांधी पर यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, थोड़ा कितनी हारे राहुल गांधी के खाते में है। बिल्कुल। कितना राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया, राहुल गांधी को ये नैरेटिव सेट किया गया उनके सब नाम कुछ पे। है, लेकिन वो व्यक्ति डटा रहा, डिगा नहीं, चलता रहा, मेहनत करता रहा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जिस कांग्रेस के बारे में एक समय आप याद कीजिए शशि मैम, बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, और ऐसा लगता था कि वाकई वो बीजेपी का नारा बिल्कुल सही है। और जब हम ग्राफिक्स के द्वारा आज तक के टीवी स्क्रीन पर कलर से प्रेडिक्ट करते थे कि ये भगवा कलर बीजेपी का, ये नीला कलर कांग्रेस, तो सब भगवा में हो गया था। ये नीला गहरा नीला बीएसपी का, तो सब भगवा नज़र आता था। और जिस तरह से 3 राज्य और जीत लिए, छीनना नहीं चाहिए, अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो राहुल गांधी का संघर्ष, राहुल गांधी का डिटर्मिनेशन, फिर राहुल गांधी ने अपनी इमेज को बदली। राहुल गांधी अचानक से लोगों को पता चलने लगा कि ये तो पढ़ा लिखा लड़का है। अचानक से लोगों को पता चलने लगा कि ये तो सेंसिबल बातें करता है। अचानक से लोगों को लगने लगा कि हाँ, इसके पास तो प्लान भी है, और उसका परिणाम भी हमें यहाँ देखने को मिला है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी हार गई है, नहीं, बीजेपी नहीं हारी है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। 2 टर्म के बाद भी बीजेपी इस स्थिति में है। लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्शन था, जिस तरह का नैरेटिव था कि नरेंद्र मोदी सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, तो आप भारतीय जनता को, हमारे भाई बहनों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको हाँक रहे हैं। जिस तरफ इस देश को कोई नहीं हाँक पाया और कोई हाँक भी नहीं पाएगा। वेरी गुड। भारत आप इतिहास में जाकर भी देखेंगे महान था, है, सदा रहेगा, और वो देश, अपना देश महान लोगों से बनता है। एक और चीज़, अगर हम पॉलिटिकल चीज़ों को हटा भी दें, मेरे को तो ये लग रहा था कि यंगस्टर्स कितना कुछ बहुत सारे लोगों से सीख सकते हैं। मतलब हम आपसे पूछना चाहते हैं, सॉरी बीच में रोक रहे हैं आपको, लेकिन आपका विश्लेषण क्या है इस चुनाव पर, इस परिणाम पर? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो अंडर करंट थी, जिसको समझने की हम सबको कोशिश थी, और ये देश बहुत अलग तरीके से वोट भी करता है, बहुत अलग तरीके से अपनी चीज़ों को चुनता भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सरकार अच्छा काम करेगी। तो कम से कम ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, 2 चीज़ें जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। अगर किसी को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल चली गई है, ख़राब हो गई है, तो आपको ये मानना होगा कि तीसरे टर्म में यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। और आपको ये भी मानना होगा कि उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए अपनी हार से निपटने के लिए, वो बीजेपी की ने तरीके से की है, और ये हम सबको सीखना चाहिए अपने जीवन में लागू करने के लिए। एक और चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ राहुल गांधी के बारे में, जो मुझे लगता है, जो आप कह रहे हैं ना कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, पप्पू बना दिया गया। बहुत बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को आप ध्यान से देखिए। राहुल गांधी के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरह की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सवाल ही नहीं। बावजूद इसके मैं, आप या XYZ कोई भी उनके बारे में कुछ भी बात कर रहा है, आपने कभी ध्यान दिया आपके बारे में अगर कोई एक इंसान कुछ भी बोल दे, कितना डिमोरलाइज हो जाते हैं हम। हाँ, बिल्कुल। कितना बुरा महसूस करते हैं हम, कितना फेल, ऊपर से फिर आपकी परफॉर्मेंस और खराब हो, बिल्कुल होती है। तो दुनिया अगर आपके बारे में बोल रही है, और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी आदमी आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, तो आप कितना खराब महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप मानेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ चलने के बाद आप महसूस करते हैं कि हर जगह अंधेरा नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आप। ये हम सबके लिए ज़रूरी है, ये हम सब यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हार मत मानिए, निराश मत होइए, बस जो भी आपके पास है, जो भी हुनर है, जो भी आप चाहते हैं, चलते जाइए।
आई एम श्योर आप मंजिल तक पहुंचेंगे। कंसिस्टेंसी रखिए, विश्वास रखिए। जो राहुल गांधी में नजर आता है, आपको लगता है कि बहुत ही आसान चीज़ होगी, पप्पू 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 आप चिल्लाए जा रहे हैं, और उस नरेंद्र मोदी के वो सामने जहां कहीं वो ठहरते नहीं अगर कंपेयर किया जाए तो। 40 से नीचे सिमटना, अभी तो कहा जा रहा था कि उतना भी उनके पास नहीं आएगा, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस करना, 100 पर आ जाना, 100 पर आ जाना छोटी चीज़ है। आप क्या मानते हैं? आप नहीं मानते? ये बिल्कुल सच बात है। नहीं, हम आपसे सहमत हैं, बिल्कुल। मतलब आप इवन नरेंद्र मोदी के बारे में भी देखिए ना, इस एज में जिस तरह की रैलियां उन्होंने की हैं, लोगों को संबोधित करना, लोगों के बीच पहुंचना, स्ट्रैटेजी तैयार करना, मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या नेताओं के बारे में कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम सब सीख सकते हैं। क्या हमारे अंदर उतनी कंसिस्टेंसी है, उतना ईगरनेस है हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की भूख है, और क्या हम लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, प्लान के साथ? अगर हम बढ़ रहे हैं तो आप पालेंगे। मतलब ओवरऑल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मतलब ये मेरा असेसमेंट है। नहीं, आप हम तो अपने ऊपर ये बात बिल्कुल अपने ऊपर लागू करके, जो आपने कही कि आप डिमोरलाइज हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, होता है। आप देखिए ना, लाइफ में आपसे एक चीज छिन जाए, एक चीज आपको न दी जाए, तो कितना बुरा आप महसूस करते हैं। राहुल गांधी ने तो बड़े फेलियर्स को देखा है, और कई बार मुझे लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी की माँ की अगर आप बात करेंगे, सोनिया गांधी की भी बात करेंगे, तो आप ऐसा नहीं, फिर देखिए क्या होता है, लोग भी परेशान होते हैं, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में बोलना कि आप फला देश जा रहे हैं, आप थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं। गंदी बातें नहीं करनी। ये बहुत चीप बातें नहीं हो गई? आपको नहीं लगता कि उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और जाएंगे तो आपको बता के जाएंगे। नहीं, अब I mean, ये कैसी बातें हो गई? एंड देन सोनिया गांधी के बारे में मैंने कई बार आपको जाना होगा। हाँ, मतलब 30 सेकंड बाद। अच्छा, तो मैं जो ये लाइन कहना चाहती हूँ वो ये कि आपने डिसरेस्पेक्ट किसी को भी मत करिए। सोनिया गांधी जिनके हस्बैंड नहीं है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे हैं। हम भारतीय महिलाएं होने के बाद हमेशा साड़ी नहीं पहनते, वो हमेशा साड़ी में नजर आएंगी। अगर आप आज्ञा दें शशि मैम, तो दोस्तों हम आपसे आज्ञा लेंगे, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी आप अपना विश्लेषण अवश्य दें। सोनिया गांधी की बात आप कर रही थी। देखिए, हम एक तरफ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा वसुधैव, है ना, कुटुंब हमारा अपनी फैमिली है। तो आप बताइए कि किस तरह से इन चुनावों पर आपकी प्रतिक्रिया है, और कैसे सोनिया गांधी को अब हम लोगों को अपने बहू मांग लेनी चाहिए? आज्ञा दीजिए दोस्तों। हम एक बार फिर से आपके साथ बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सही जी। सोनिया गांधी को आपने हमेशा साड़ी पहने हुए, पल्लू लिए हुए, और बहुत ही शांत और बहुत ही सुसभ्य महिला के तौर पर देखा है। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी तो बहुत शांति के साथ उन्होंने तमाम बातें सुनी। राहुल गांधी को भी उन्होंने कुछ इशारों में समझाया। कुल मिलाकर पॉलिटिकल चीज़ों को एक तरफ हटा दीजिए, तो जो असेसमेंट है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, वो ये है कि हार मत मानिए, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, स्ट्रेटेजी तैयार करिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है, कौन कितना गिराने की कोशिश करता है, कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, मैटर नहीं करता। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और शायद ये हम सब पर लागू होता है अगर हमें सफलता चाहिए तो। नमस्कार।